वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। गाथा 300 पर अपनी कल चर्चा चल रही थी। निकाल लीजिए पेज नंबर मोक्षाधिकार, गाथा नंबर 300। पेज नंबर 697। को नाम भणिज्य बुहो नादुम सव्वे पराई भावे मध्यमिणंति अवयणम जानन्तो अप्पयम शुद्धम सब भाव जो पर किए जाने शुद्ध जाने आत्म को वह कौन ज्ञानी मेरा है यह यों वचन बोले अहो। माने भेद विज्ञान हो जाने पर जब पर में और अपने में उनके अपने अपने निज नियत लक्षणों से पहचान हो जाती है, तब कौन ज्ञानी पर द्रव्य को ये कहेगा कि ये मेरा है। पेज नंबर 698 भाषा टीका 698। जो पर के और आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में पड़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी होता है। कैसे ज्ञानी होता है? पर के और अपने अलग अलग नियत निज लक्षण हैं, उनमें भेद है, उस विभाग में माने उस भेद में पड़ने वाली प्रज्ञा छैनी। देखो लौकिक में जो छैनी होती है वो दो चीज़ों को अलग करने के काम आती है, दो चीज़ों को अलग करने के, एक चीज़ को नहीं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनका अगर जॉइंट है तो उस जॉइंट के बीच में वो छैनी लगाते हैं और हथौड़ा मारते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार जीव और कर्म रागादिक ये दो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, इनको उनके अपने अलग अलग लक्षणों से ज्ञानी अपनी प्रज्ञा में यानी बुद्धि में जानता है। अब जानता है, जानने के अलावा अब उसमें जो चिन्मात्र भाव है माने चेतना रूप जो भाव है उसमें ये मैं हूँ, उसमें उपादेय भाव। उपादेय माने क्या होता है? उपादेय माने एक होता है हे माने छोड़ने योग्य और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। तो जो एक चिन्मात्र भाव है वो तो उपादेय है क्योंकि अपना स्वभाव है, और उसके अलावा भले वो रागादिक हैं, कर्म हैं, शरीर हैं, वो सब मेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए वो कैसे हैं? हे होंगे कि उपादेय होंगे? हे होंगे। ऐसा जो ज्ञानी जानता है, तो ऐसा जानता हुआ वो ज्ञानी पर भावों को ये मेरे हैं ऐसा क्यों कहेगा? माने नहीं कहेगा। कहने का मतलब यहाँ मानने वाली बात है। कहने का तो सब सीधा कहें, लेकिन मानते तो उल्टा है, तो बात है मानने की। क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्वस्वामी संबंध असंभव है। कौन सा संबंध? किस किस में? अपने में और पर में। अपने में और पर में स्वस्वामी संबंध असंभव है। क्यों? क्योंकि स्वस्वामी संबंध एक सत्ता में होता है। जैसे घड़ा बना ना, घड़ा, तो घड़े का मालिक कौन है?
घड़ा बनाने वाला या मिट्टी? समझ में आया ना? वो घड़े रूप पर्याय वो मिट्टी का परिणमन है, वो मिट्टी का भाव है, वो मिट्टी का स्व है। इसलिए स्व स्वामी संबंध एक ही द्रव्य में होता है। द्रव्य स्वामी और जो गुण पर्याय है वो उसका स्व। इसलिए सर्वथा 698, इसलिए सर्वथा चिद भाव ही एकमात्र ग्रहण करने योग्य है, माने उसी में अपनत्व करने लायक है। ये जो शीशे में दिखाई दे रहा है ये ग्रहण करने लायक नहीं है, ये मेरा रूप नहीं है, लेकिन हम तो शीशे में देखकर ऐसा मानते कि हाँ ये मैं हूँ। जबकि शीशे में देखकर ये ख्याल में आना चाहिए कि ये मेरा रूप नहीं है। मेरा रूप कैसा है? चिद रूप, यानी चेतन रूप। अब वो चेतन रूप कैसे दिखेगा? कौन से शीशे में दिखेगा? ज्ञान दर्पण में दिखेगा। कौन से दर्पण में? ज्ञान दर्पण में दिखेगा। वो कैसे दिखेगा उसकी चर्चा यहाँ चलती है। कल ये बात आई थी ना अपनी कि समर्पण कैसे हो। इस आत्मा तो आज तक हमने जाना नहीं। लौकिक में जिन चीज़ों की हम चर्चा करते हैं वो उदाहरण तो सारे ऐसे हैं कि जो हमने पहले अनुभूत किए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये तो कभी अनुभूति का विषय बना नहीं, तो इसमें समर्पण कैसे होगा? तो वो बताया था कि आगम के सेवन से, ठीक है ना, अथवा ज्ञानियों की सत्संगति से इस स्वरूप को जानकर, पहचान कर, फिर अपने में खोजे और ये दिखे तो उसमें अपनत्व करे, इसको आनंद आए, तो समर्पण भी होता है। तो यहाँ कहते हैं चिद्भाव ही एकमात्र ग्रहण करने लायक है, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य हैं, ऐसा सिद्धांत है। भावार्थ, लोक में भी ये न्याय है। न्याय है माने नीति है, जस्टिस है, कि जो सुबुद्धि और न्यायवान होता है, सुबुद्धि माने जिसकी बुद्धि ठीक है, और जो ईमानदार है, न्यायवान है, वह दूसरे के धन आदि को अपना नहीं कहता, और कहे तो चोर है। नहीं मिला बेटा? 698 भावार्थ। अगर दूसरे के माल को अपना माने, चोरी की परिभाषा में पढ़ते हैं ना कि जो परद्रव्य है, जो अपना नहीं है, उसे अपना मानना, उसे उठाना अथवा उठाने का भाव, ये सब क्या है? चोरी है। तो लौकिक में भी जो बुद्धिवान है, न्यायवान है, वो पर के माल को अपना नहीं कहता। इसी प्रकार जो सम्यक ज्ञानी है वह समस्त पर द्रव्यों को अपना नहीं मानता, किंतु अपने निज भाव को ही अपना जानकर ही ग्रहण करता है। बात चल रही है कि मुक्ति कैसे होगी, तो पहले ये जान लो कि बंधा कैसे हूँ, क्योंकि जैसे बंधा है वैसे ही छूटेगा। ठीक है? याद है आपको उन 100 ऊँटों की कहानी? नहीं है याद? नहीं सुनी? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसके पास 100 ऊँट थे। कितने? 100 ऊँट थे। तो वो कहीं से जा रहा था, अब रास्ते में रात हो गई, वहीं ठहरना था। अब उसने वहीं कीला ठोका और ऊँटों को बांधना चालू कर दिया। अब 99 ऊँट तो बंध गए, 100वें ऊँट के लिए रस्सी कम पड़ गई। अब क्या करें, कहीं रात को ऊँट ना भाग जाए। तो उसने क्या किया, झूठ मूठ का खूंटा ठोका और झूठ मूठ रस्सी बांधी ऐसे, फिर उस पर करके ऐसे करके उसको ठोक दिया, तो ऊँट वहीं बैठ गया। ठीक है? अब सुबह वो उठा और जितने ऊँट बांधे थे सबकी रस्सियाँ खोली, खूंटा निकाला और चल दिया। अब क्या हो गया कि 100 ऊँटों में से 99 ऊँट तो चल दिए, 100वां ऊँट वहीं बैठकर रह गया। 100वें नंबर वाला ऊँट वहीं बैठा रह गया। तो प्रश्न ये है कि 100वां ऊँट क्या बंधा था जो वहीं बैठा रह गया? क्यों भाई ज्ञानम, बंधा था कि नहीं बंधा था? उसकी नजर में बंधा था। बता, तो फिर वो उठ के गया क्यों नहीं? बताओ।
अगर वो बंधा नहीं था तो वो 100वें नंबर का ऊंट उठकर चला क्यों नहीं? हाँ, कि वो बंधा भी था और नहीं भी बंधा था, कि वैसे रस्सी से तो नहीं बंधा था जैसे वो 99 ऊंट बंधे थे, लेकिन ये कैसे बंधा था? भ्रम से बंधा था। समझ गए? भ्रम, भ्रम माने क्या होता है? गलत फहमी, ठीक है ना? उसको ये माने मिसकंसेप्शन हो गया कि मुझे बांध दिया गया है, तो मान्यता में बंधा था। बात समझ में आ गई? तो हम कोई रस्सी से नहीं बंधे, हम भी अपनी मान्यता से बंधे हैं। कैसी मान्यता से? कि ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार है? ऐसा कहते हैं जानना और देखना, तो जानना देखने में अंतर क्या है? एक दिन और बताया था, बहुत लंबा, सब उदास हो गए थे, बोर हो गए थे। वो इतना कठिन विषय है जानना और देखना, ठीक है, सूक्ष्म विषय है। फिर भी थोड़ा सा आपने फिर पूछा तो एक बार थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। छद्मस्त जीव जब भी जानता है, आँखों से जाने, कान से जाने, सूंघ के जाने, चख के जाने, छू के जाने, तो जानने से पहले जिस पदार्थ को जानना है उसके संबंध में एक सामान्य अवलोकन होता है, उसका सामान्य ग्रहण, उसको कहते हैं देखना। आँखों से देखने का नाम देखना नहीं। ऐसा सुनता तो वो दिखता ही नहीं है। हाँ, बात समझ में आ रही? क्या प्रश्न पूछा था अंकल ने? बताएगा कोई? सुना फिर अभी जो बताया? जानना पहले होता है कि देखना पहले होता है? बताओ, आप बताओ भाई साहब। हम तो प्रश्न ही पूछ रहे हैं आपसे। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूँ जानना पहले होगा कि देखना पहले होगा? अच्छा, जब पहले हाँ, पहले देखा जाए तो जानना ही होगा। नहीं, अभी जो मैंने बताया। दूसरा आपसे हाँ, हमने कहा जब कोई भी वस्तु अपने ज्ञान में आती है, जानने में आती है, उसके पहले उसका देखना होता है। छद्मस्त को, सर्वज्ञ भगवान को तो जानना देखना एक साथ है। समझ में आ गई ज्ञानम? तो पहले जानना होता है कि देखना होता है? देखना होता है। किसको? छद्मस्त को कि सर्वज्ञ को? कौन होता है छद्मस्त? बड़े लोग बताएंगे। छद्मस्त कौन होता है? बड़े लोग बताओ, बाद में बच्चों से पूछूंगा। तुम्हें पता है? अभी तुमने कहा ना छद्मस्त को और सर्वज्ञ को, ज्ञायक। माने जो सर्वज्ञ नहीं है वो सब छद्मस्त हैं। माने जिनको केवल ज्ञान नहीं है वो सारे के सारे जीव कौन कहलाते हैं? केवल ज्ञान होने से पहले तक सारे जीव क्या है? छद्म। छद्म माने होता है आवरण, जो आवरण में स्थित है, जिनके अभी ज्ञानावरणी आदि का उदय है, और जिनके ज्ञानावरणी का अभाव हो गया, उनके केवल ज्ञान प्रकट हो गया, वो क्या कहलाते हैं? सर्वज्ञ। तो छद्मस्त कौन है? कि जो अभी सर्वज्ञ नहीं हुए, जिनको केवल ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान के धारी जीव छद्मस्त कहलाते हैं। तो छद्मस्त जीवों के पहले किसी भी वस्तु को जानने से पहले उसका सामान्य ग्रहण होता है, माने सामान्य अवलोकन, उसको कहते हैं देखना। और उसके बाद वो वस्तु जब ज्ञान में अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा रूप जानने में आती है, उसको कहते हैं जानना। बात आई कुछ समझ में? बाकी वो अंतर बहुत सूक्ष्म है। तो अब यहाँ बता रहे हैं लौकिक में भी जो न्यायवान होता है वो परद्रव्य को अपना नहीं मानता। और ऊँट की कहानी इसलिए समझाई कि वो बंधा नहीं है फिर भी बंधा है। काहे से बंधा है? भ्रम से। अब क्या किया फिर उसने? अब उसको याद आया, ओहो इसको तो खोला ही नहीं, इनको तो खोल दिया, इसको खोला ही नहीं। तो दूसरे आदमी ने कहा तू भी पागल है क्या? ये बंधा ही कहाँ है जो खोलोगे? कि बंधा क्यों नहीं है? जैसे बांधा था वैसे खोलना भी पड़ेगा। अब उसने क्या किया? वैसे झूठ मूठ ठक 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 कीला निकाला, रस्सी खोली, उल्टा फंदा किया, ऊँट एकदम खड़ा हुआ, चलने लगा। समझ में आया? तो भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम को दूर करना ही है। समझ में आया? जो दुख
भ्रम के कारण है, वो दुख कैसे मिटेगा? कि जब वो भ्रम दूर हो जाएगा। क्या? लिख ले बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। जो दुख भ्रम के कारण हुआ है, भ्रम माने तू उधर बैठना जेंट्स में, लेडीज में क्यों बैठा है? इसी के पास बैठना है। हाँ जी, जल्दी बोलो बेटा, ज्ञायक बता। भ्रम माने भ्रम, क्या होता है भ्रम माने? अच्छा, वो 100वें नंबर का ऊंट था, उसको क्या हुआ था? भ्रम हुआ था ना। तो वो भ्रम माने क्या हो गया? गलत फहमी। ठीक है, आप कितने किलो के हो? 30 किलो के हो। ये क्या है? ये भ्रम है, क्योंकि आत्मा, उसका वेट हो ही नहीं सकता, आत्मा अरूपी है। बात समझ में आया? मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ये सब क्या है? भ्रम माने मिथ्या मान्यता। समझ में आया? तो उल्टी मान्यता के कारण जो दुख हुआ, अब उस दुख से बचने के लिए क्या करना होगा? कितने पहाड़ चढ़ने होंगे? कि उस उल्टी मान्यता को छोड़ना होगा। अब ये उल्टी मान्यता तो ना छोड़े, बाकी सारे उपाय करे। अब बताओ, उस ऊँट के डंडे मारे कोई, चलता क्यों नहीं? चलेगा क्या? क्यों? क्योंकि जिससे बंधा है उसी से खुलेगा। अज्ञानता से होने वाला दुख अज्ञानता को मेटे बिना मिट नहीं सकता। कितने पैसे कमा लें कि मिट जाए? कितनी अनुकूल चीज़ें दिलवा दें आपको कि आपका दुख मिट जाए? मिट ही नहीं सकता। अच्छा, इच्छा से उत्पन्न हुआ दुख सामान के मिलने से कैसे मिटेगा? इच्छा को मिटने से मिटेगा। लेकिन हम क्या उपाय करते हैं कि दुख तो हो रहा है इच्छा के कारण, और मान रहे हैं कि मेरे पास ये सामान नहीं है इसलिए दुखी हूँ। ये क्या है? भ्रम। क्या है ये? क्या है? भ्रम। भ्रम की स्पेलिंग पता है? एक होता है ब्रह्म, हम ब्रह्म नहीं कह रहे, भ्रम कह रहे हैं, भालू वाला। जैसे भ्रम होता है, उसकी भालू जैसा हालत हो जाती है? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? भ्रम को छोड़ना पड़ेगा। यही मुक्ति का उपाय है कि जीव बंधा कैसे है, पहले उसके कारणों को जाने, तभी वो बंधन का छेद कर सकता है, बंधन का निवारण कर सकता है। अब कलश देखते हैं, कलश नंबर 185। सिद्धांतोऽयमुदात्त चित्त चरितैः मोक्षार्थिभिः सेव्यताम् शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योति सदैवास्मयम् एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथक् लक्षणा स्तेहं नास्मि यतोऽत्र ते मम पर द्रव्यं समग्रापि। हिंदी का पढ़ते हैं, इसका मुझे हो चुका है तो थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है। तो बच्चों के लिए क्वेश्चन है जो कल लिख के लाएंगे आंसर। भ्रम क्या है? ठीक है, क्या पहला प्रश्न? भ्रम क्या है, इसे समझाने के लिए कोई उदाहरण दें। ठीक है, भ्रम क्या है, इसे समझाने के लिए कोई उदाहरण दें। ठीक है, और जीव का, ठीक है, जीव को भ्रम के कारण, जीव की भ्रम के कारण क्या दुर्दशा हो रही है, उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। ठीक है बेटा, तीनों बच्चे समझ गए? क्या क्वेश्चन है? हाँ, उदाहरण सहित बताएं। हाँ, भ्रम के कारण जीव की क्या दुर्दशा हो रही है? हाँ,
देखो भ्रम का कारण तो क्या बताएं, अज्ञान ही कहेंगे उसको तो, ठीक है। विचार नहीं करता तो भ्रम टूटता नहीं, क्योंकि कारण तो तब बताएं कि जब नया भ्रम हुआ हो। ये भ्रम तो अनादि से है, इसको है ना, ये भ्रम तो अनादि से। कौन सा भ्रम है? मुश्किल में टूटेगा। बात बहुत ज़बरदस्त की है। एक दिन हमने और बात कही थी, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ अभी बच्चों से, देखो बड़ों से तो पूछ नहीं सकता मैं, बच्चों से तो पूछ ही सकता हूँ ना। एक दिन एक उदाहरण दिया था, प्रश्न पूछा है भाई साहब ने कि देखो कब का है मोह, ये भ्रम कब से है? अनादि से। तो इसे मेटने में कुछ तो टाइम तो चाहिए ना। नहीं, टाइम तो वाली बात नहीं है। अब कोई चीज एकदम चली आ रही है, एकदम तो टूट नहीं पाएगी। नहीं, एकदम कैसे करें? किसी भी चीज़ में कोई चेंज करना हो तो कोई एकदम तो होता नहीं। आप बताओ 24 घंटे में हम आधा घंटा यहाँ सुबह दे गए, शाम को दे गए, और 23 घंटे वहाँ लगा लो तो एकदम कैसे हो जाएगा? 23 घंटे उधर लगे तो एक बार हो सकता है। बिल्कुल, बात बहुत गजब की है। अभी भाई साहब की बात क्या है, वो ये कह रहे हैं कि देखो भ्रम तो अनादि का है, ये थोड़ी कि 1 मिनट में चुटकी बजाई और मिट गया भ्रम। तो क्या करना पड़ेगा कि निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। अब हम क्या है कि 23 घंटे तो विषय भोगों में लगे हैं और 1 घंटे यहाँ सोच के सोचें कि काम निमट जाएगा। कि बात बिल्कुल सच्ची है कि जीव को समर्पण तो आए, तब तो इसकी बुद्धि खुले, समझ में आए, पुरुषार्थ करे। लेकिन फिर भी राजचंद जी कहते हैं, अनादिकाल नो स्वप्नपण जागृत तथा समाय। आगे के लाइन मुझे याद नहीं है, काम की बस यही है। अनादिकाल से कोई सपना देख रहा हो, माने बहुत लंबे टाइम से सोया पड़ा हो, ठीक है, और सपना हो उसका, माने 6 दिन से सपना देख रहा है। अब उस सपने से बाहर आने में कितना टाइम लगेगा? जागृत तथा समाय, कि जागते ही वो चाहे 6 दिन से सपना चल रहा था, उस सपने को टूटने में कितनी देर लगेगी? सीधा बैठ, अलर्ट, सीधा। हम आलस से बैठते हैं ना तो और आलस आता है और फिर कर्म का उदय बनता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप थोड़ा सा सहारा लेके बैठो, देखो आपका उपयोग, और ज़्यादा नींद आने लगेगी। और आप थोड़े से कमर सीधी करके थोड़ा सा इसके रईस बनो, सईस मत बनो। इसे इतना आराम नहीं देना चाहिए इस शरीर को, क्योंकि आराम देते हैं ना तो इसकी आदत खराब हो जाती है, फिर ये दुखी करना चालू कर देता है। समझ में आया? मैंने तो देखा है लोग अपने कुत्ते को भी दौड़ाते हैं स्कूटर के पीछे बांध के, कि क्यों? कि अगर दौड़ाएंगे नहीं, एक तो उसका शरीर ऐसा हो जाएगा, वो किसी काम के नहीं बचते। घर के जो पालतू कुत्ते हैं इनसे चला भी नहीं जाता, खुद भी दौड़ना पड़ता है उन्हें लेके सुबह। जैसे घोड़ा पाला हो किसी ने तो घोड़े को खूब दौड़ाते हैं। क्यों दौड़ाते हैं? समझ में आया ना? तो ये सब ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जितना इसको गिराओगे उतना गिरता जाएगा, और जितना इससे जब आके काम लोगे उतना ही ठीक रहेगा। लोग कहते हैं ना, ये नौकर को सर पे चढ़ाओगे तो फिर सर पे नाचेगा, है ना। और जो ध्यान नहीं देते वो सब सही चलता रहता है। और ज़रा ज़रा चीज़ में नापने बैठ जाओ कि देखें ज़रा बुखार तो नहीं हो गया, ज़रा बीपी देख लें, ज़रा ये चेक करा लें, ज़रा वो करा लें, तो भैया किसी का भी करा लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो ये मानसिक, मेंटली वैसे बीमार, इसको भी भ्रम हो जाता है कि मैं बीमार हूँ। एक बार रिपोर्ट चेंज हो गई किसी के साथ, नाम सेम था, कैंसर दूसरे को था, इसको था, और इसे सच्ची में कैंसर हो गया। फिर कहाँ से? साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना ज़बरदस्त है। समझ में आया? एक्सपेरिमेंट भी किया था ना, कौन बता रहा था कि उसको ये कहा कि इसको कोबरा नाक से डसवाएंगे, उसको सज़ा देनी थी, सजाए मौत। हाँ, उसका मुंह ढक दिया और उसको पिन चुभाई, और पिन चुभते ही वो मर गया। और फिर उसका जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके वैसे ही जहर बन गया था बॉडी में। अभी देखो अंदर में इतना भयभीत हो गया था वो कि बॉडी खुद अपने आप में वो प्रोड्यूस कर लेती है वो सब चीज़ें। समझ में आया? तो सारा का सारा सिस्टम यहाँ से चल रहा है। तो भ्रम छोड़ दो कि शरीर में हुई नहीं, ना 30 किलो का, ना 50 का, ना 60 का, ना गोरा ना काला, ना लंबा ना छोटा, ना मोटा ना पतला, ये मैं हुई नहीं। तो इसके संबंध में मुझे भ्रम हुआ है,
और ये अनादि से भ्रम हुआ है। लेकिन ये भ्रम भले ही अनादि का हो, लेकिन इस भ्रम को मेटने में उतना काल नहीं चाहिए। जैसे स्वप्न भले ही कितना ही काल का हो, लेकिन जागते मात्र ही वो विलय को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? एक हवेली थी 100 साल से बंद पड़ी थी और उसमें इतना अंधकार भरा पड़ा था दुनिया भर का, ठीक है। तो अब अंधकार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने ट्रक मंगाएं, कितने मजदूर मंगाएं कि फावड़े से भर भर के खाली करें वो अंधकार। तो भाई सब कोई ऐसे क्षण में थोड़ी होती है बातें बनाने से कि मानो 100 साल का अंधेरा भरा है ज्ञानम, 100 साल का अंधेरा है। जरा मैथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 100 साल का अंधेरा है, लगभग कितने साल लगेंगे उस अंधेरे को मिटाने में? 1 सेकंड। क्यों? क्या करना होगा? एक लाइट जलानी होगी। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो। वो मिथ्यात्वमल भले ही अनादि का है, कितना पुराना है, लेकिन एक क्षण भर के लिए तो काम इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हम हिम्मत हार के बैठ गए। लोगों की ट्रेन छूट जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हारते, दौड़ लगाते हैं तो पकड़ में आ ही जाती है। समझ में आया? और अभी तो आपकी ट्रेन छुट्टी नहीं है, छूट जाएगी अगर आलस किया तो। धीरे धीरे चलनी चालू हुई है ना। चिट्ठी आ गई ना, पहले वो हॉर्न बजता है गाड़ी का कि सभी यात्री कृपया ध्यान दें, ये ट्रेन इतने बजे चलने वाली है, कृपया सब बैठ जाएं। नहीं सुनता, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। ऐसी जीव के लिए भी हॉर्न बजते हैं, अलार्म आते हैं। चिट्ठी आती है कि पहले दांतों में दर्द वर्द चालू हुआ, एक आध निकलने चालू हुए, फिर आँख बनवा ली, फिर बाल सफ़ेद हो गए, फिर घुटने बोल गए। तो ये तो चिट्ठी आना है कि चिट्ठी आ गई यमराज की। समझ में? रिमाइंडर भी आता है, करना है भैया कर लो, मैं आने वाला हूँ। लेकिन ये हल्के में लेता है उसकी, फिर कहता है अचानक हो गया काम। तो अभी गाड़ी छुट्टी नहीं है, अभी चढ़ जाओ। सब चढ़ जाते हैं एक साथ फटाफट। वो है ना, गाड़ी खड़ी रे तैयार, चलो रे भाई शिवपुर को। बल्कि एक भजन है उनका, मांगी लाल जी कोलारस वाले, कि वो मोक्ष मार्ग का रेल चली भाई, रेल चली, मोक्ष मार्ग की रेल चली। अब कैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के इसमें डिब्बे हैं, कौन कौन से स्टेशन आए, 10 धर्म के डब्बे लगे हैं इसमें। सुनना कभी वो भजन, मिलेगा तो आप ग्रुप पे भेजेंगे। है देखो, सारा खेल भावना का है। परिणाम से ही बंध है और परिणाम से ही मोक्ष है। ये जिनेंद्र भगवान का वचन है, पीछे आया था, किसी गाथा में कोट किया था। इसीलिए है भव्य जन परिणाम को पहचानिए। टोडरमल जी ने लिखा है, इसलिए परिणामों के बिगड़ने का बहुत भय रखना और परिणामों की संभाल का उपाय करना। क्या उपाय करें? परिणाम बिगड़ते हैं, अब परिणामों की संभाल का क्या उपाय करें? देखो यही कहा जाएगा। हाँ, ये कहना तो आसान है कि अपने आत्मा का रस पी लो, लेकिन ऐसे कहने से कैसे समझ में आएगा कि आत्मा का रस पी लो? लेकिन उसके लिए पहले उसको ही कहा जाएगा, भाई मंदिर आ, ज्ञानियों की संगति कर, कुछ पढ़, कुछ समझ। हाँ, नियत होनी चाहिए ना जीव की करने की। हाँ भाई, जीव का टारगेट क्या है, चाह क्या रहा है? अभी तो इसको चाहत ही नहीं है। देखा देखी मोक्ष को भला कहता है। अगर वो मोक्ष भला लगे तो बंद के काम क्यों करे? क्योंकि छूटने का इच्छुक जीव बंधता नहीं है। आप बताओ, आपको छूटना पसंद है, बंधना पसंद है? लौकिक में जिसे छूटना पसंद हो तो वो काहे को तो घड़ी बांधे, ये हथकड़ी है, लेकिन इसको लगती नहीं। इससे काम नहीं चला तो दूसरे में वो पहन ले कड़ा,
ब्रेसलेट, गले में चैन, और एक चैन से भी इसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो मोटी मोटी 4-6 चैनें, सांकल जैसी, जैसे भैंस के बांधते हैं मोटी मोटी सांकल, कान भी बांध लिए, सब बांध लिया, तो उसको लगता ही नहीं मैं बंधा हूँ। ठीक है, लेकिन आराम कब पड़ता है कि सब उतार दे, तब इसको आराम राहत पड़ता है ना। तो ये जी भ्रम में जी रहा है, सुख मान रहा है उसमें। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप एक नेकर पहना के दिखा दो जरा, वो नेकर पहनने तैयार नहीं होता, क्योंकि उसका स्वरूप नहीं है, बंधन लगता है उसको। माँ बाप बार बार पहनाएंगे, वो उतार देगा। समझ में आया? अभी वो भोला है, अभी उसको मतलब नहीं है कोई क्या कहेगा। जब हम धीरे धीरे उसे कहते हैं हा, तब वो धीरे 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 उसके अंदर ये बात डालते हैं, तब वो इस लाइन पे आता है। माने हमें उसको कपट सिखाते हैं, समझ में पसंद किसी को नहीं है। तो बात ऊँटों की चली, ठीक है, लेकिन अपने पे लगा लेना। ये तो उदाहरण था, अब हर चीज़ को अपने पे लगा के देखना है। अब इस उदाहरण को अपने पे लगा के देखो कि हमारी भी तो ऐसी दुर्दशा नहीं हो रही, कि कैसे हो रही है कि शरीर जो है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो संयोग मिला है, हैं? और 50-60 साल का संयोग है, उतने में हम क्या मान बैठे कि मेरे हिसाब से चलेगा। मेरे हिसाब से चलता नहीं, चलता अपने हिसाब से। संयोग, मकान, दुकान, परिवार, गाड़ी बाड़ी, सब ये सब अपने अपने हिसाब से परिणमित होते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से चलेंगे, तो उससे दुख होता है। तो फिर कैसी दुर्दशा होती है इसकी। पूरी जिंदगी बैल की भांति जुतता रहता है। जैसे बैल होता है ना, वो ऐसा हैबिचुअल हो जाता है। बैलगाड़ी देखी है? बैलगाड़ी जो होती है उसके आगे एक लकड़ी होती है, तो जब खिसका के लाते हैं तो अपने आप सर ऐसे नीचे झुका लेता है, अपने आप। डालो मेरे ऊपर वजन। तो ऐसे ही जीव हैबिचुअल हो गया है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, खुद अपनी ऐसी तैसी कराने में मज़ा आता है इसको। समझ में आया? आनंद मानता है उसमें। बात यह है कि आनंद मानता है, चलो कर्म के उदय से जो हो रहा है, लेकिन इसको भ्रम इतना ज़बरदस्त है, उसमें मानता है कि मैं सेठ। एक फैक्ट्री के नौकर बनना और 10 फैक्ट्री के नौकर बनना है, और 10 फैक्ट्री का नौकर बनता है तो और चौड़ा होता है। सब 10 फैक्ट्री संभाल रहा हूँ कि 6 घर पकड़ रखे हैं मैंने। कह रहे लानत है, तेरे को 6 घरों में पोछा लगाने जाना पड़ता है। तो ये हर्ष की बात है कि भावनाएं आनी चाहिए कि कब ऐसा दिन आए एक भी घर में पोछा लगाने ना जाना पड़े, है? तो ऐसे संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, ये मुक्ति की कामना है। और मैं सेठ बन जाऊं, मेरे 4 मकान हो जाएं, 4 फैक्ट्री हो जाएं, ये बंधन की भावना है। तो बंधने का इच्छुक जीव मुक्ति को कैसे पाएगा, और मुक्ति का इच्छुक जीव बंधने को क्यों प्रयास करेगा? बात समझ में आई ना? तो छूटेगा तो तब पहले जब जिसकी नीयत हो छूटने की। तो कब छूटेगा? जब इसे समझ में आए कि बंधन बुरा है और मुक्ति भली है। ये जो कलश पड़ा 185 नंबर, मैं तो सदा ही शुद्ध परमानंद चिन्मय ज्योति हूँ, सेवन करे सिद्धांत यह सब ही मुमुक्षु बंधुजन। जो विविध प्रभाव मुझ में दिखे वे मुझसे पृथक, माने मेरे जानने में आते हैं, जो मुझ में दिखाई देते हैं, वर्णादि से लेकर रागादि तक, वे मैं नहीं हूँ क्योंकि वे मेरे लिए पर द्रव्य है। क्योंकि उसमें मेरा स्वलक्षण नहीं है। मेरा स्वलक्षण क्या है? चिन्मात्र, जानना देखना मेरा काम। भाई साहब आपका क्या काम है? क्या काम है आपका?
हाँ, बात सही है, क्योंकि देखो हम मानते तो हैं कि सब कपड़े का काम है, ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं कि भाई तू अपने को शरीर की तरफ से मत देख, तू अपने को इस पर्याय की ओर से मत देख, तू अपने को अपने स्वरूप की तरफ से देख, तब तुझे समझ में आएगा कि तेरा काम क्या है और आपका गांव कौन सा है। फिर वही जिस दृष्टि से देखोगे तो वैसा दिखेगा। पूजा में पढ़ते हो ना, चलें प्रभु अब अपने उस गांव, कौन से गांव है अपना, सब उस गांव जाने वाले हैं, वो है हमारा रहने का स्थान। समझ में आया, वो भी व्यवहार से। वास्तव में तो जीव अपने असंख्यात प्रदेशों को छोड़कर आज तक कभी कहीं गया नहीं। समझ में आया कि चापा कहाँ गया, कि चापा चापा में है, खोएगा कैसे, खो सकता है कोई चीज़? भाई साहब आप खो सकते हो, जहाँ होंगे आप वहाँ अपने साथ होंगे, कैसे खोओगे? समझ में आया, वो आपकी कहानी उधार है अभी चापा वाली। मैं स्वयं भगवान को पढ़ना नहीं तो अपने आप। तोते वाली नहीं हुई, आज ऊँट वाली हो गई ना, तोते वाली कल कर देंगे। रोज बतासे थोड़ी ना खाने हैं, बतासे भी उतनी देंगे जितनी दवा देनी है। अब आप सोचो रोज बतासे मिल जाए, दवा लेनी है ना, तो बतासे थोड़े, दवा ज़्यादा, छिलका कम माल ज़्यादा, ऐसा थोड़ी। आप बाहर संतरा भी खरीदते हैं, नींबू खरीदते हैं, तो पतले छिलके वाला खरीदोगे मोटे छिलके वाला? हाँ सही है, कह रहे दवाई ज़्यादा ले ली पीछे, अब इसलिए बतासे दे दो। तो भैया बतासे, आप यहाँ बतासे खाने भी नहीं आए और हमें खिलाने भी नहीं है, तो मजबूरी है कि जीव का उपयोग लगता नहीं है। तो उदाहरण के माध्यम से जिस प्रकार, प्रयोजन यही है कि वो बात जीव के समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि जगा के भी रखना है, वो बुद्धि तक पहुंचाना भी है उस बात को। देखो बात तो ठीक है कि वो अनादिकाल का स्वप्न एक क्षण में टूटेगा, बात ठीक है, लेकिन सर्वथा ऐसा नहीं है। भाई साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम कोई पुरुषार्थ करके राजी नहीं, प्रमाद छोड़ के राजी नहीं, और स्वच्छंदता का पोषण करते हैं कि भाई साहब एक क्षण का काम है, दुकान पे बैठने की कौन मना कर रहा है, कि ये तुम अपने मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो, ऐसा कहकर कि जिसको क्षण भर में होता है ना, उसकी भावना कैसी होती है। क्षण भर में ऐसा कोई नहीं होता, क्षण भर में उसे होता है कि जो झटपटाता है, कर्म का उदय है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, फंसा है। लेकिन एक आत्म कल्याण के सिवाय कोई दूसरे काम की इच्छा नहीं होती, ऐसे जीव को होता है। हाँ, होना, फिर होने के बाद उसको टिकाए रखना, उसको वृद्धिंगत करना, पूर्णता को प्राप्त करना, सब में पुरुषार्थ चाहिए। समझ में आया? ठीक है, आसान है, लेकिन प्रमाद के लिए कोई स्थान नहीं है। तो प्रमाद का त्याग करके एक बार जी जान लगाकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि दुर्लभता बहुत है। ये जीव को सर्वनिमित्त मिले हैं तो भी इसका काम नहीं हो रहा। इसमें एकमात्र मेरा ही दोष है, मेरे प्रमाद का। प्रमाद बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्रमाद के कारण ही हम तत्व को समझने में उपयोग नहीं लगाते, तत्व का विचार नहीं करते, ठीक है, पानी नहीं छानते, ये भी प्रमाद के कारण। समझ में आया ना? प्रमाद है इन सब के मूल में। कोई नुकसान नहीं हो रहा पानी छानने पे, फायदा ही फायदा है, लेकिन प्रमाद है जीव का, इसको भय नहीं लगता, इसको दिखता नहीं ना, क्योंकि अपने चर्म चक्षुओं से देखता है। अगर ये आगम रूपी नेत्रों से देखे, समझ में आया, एक कदम बिना देखे नीचे नहीं चल सकता। तो यहाँ कहते हैं जिनके चित्त का चरित्र उदार है, ऐसे मोक्षार्थी सिद्धांत का सेवन करें। किस सिद्धांत का? कि मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योतिमय हूँ, सदा शुद्ध हूँ, कि शुद्ध होना है,
तो फिर क्या करने आए हो? अपेक्षा समझ लेना। जो हम कह रहे हैं कि सदा शुद्ध हूँ, वो मेरा स्वभाव है, वो मेरा प्राप्तव्य है, वो मेरा लक्ष्य है, स्वरूप है कि मैं शुद्ध रहूं। लेकिन अभी वर्तमान दशा में दुर्दशा हो रही है, तो दुर्दशा को मेटना है तो शुद्ध होना है। और जो ये भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, वे मैं नहीं हूँ। कौन से भाव प्रकट होते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ के हैं, राग, द्वेष रूप ये जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये भाव मैं नहीं हूँ, माने मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो क्षमा, मार्दव, आर्जव रूप है, क्योंकि ये सब मेरे लिए परद्रव्य हैं। अगला श्लोक और पढ़ लो। परद्रव्य ग्रहम कुर्वन् बध्येते वापराधवान् बध्येतान् अपराधुना स्वद्रव्ये संवृतो यतिः। अब नया विषय प्रारंभ हो रहा है यहाँ से। हिंदी पढ़ता हूँ इसकी। परग्राही अपराधी जन, परग्राही अपराधी जन बांधे कर्म सदी। कौन बांधते हैं कर्मों को? कि पर को ग्रहण करने वाले अपराधी हैं कि नहीं है? जो पर को ग्रहण करते हैं, कर नहीं पाते, मान्यता में ग्रहण करते हैं, तो वो कैसे हैं? वो कर्मों को बांधते हैं। स्व में ही संव्रत, जो अपने में ही सिमट गए, अपने में ही गुप्त रहते हैं। वे ना बंधे कदी, वो कभी बंधन को प्राप्त नहीं होते। समझ में है ना? जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करे, वो है ना, जग में भी मर्यादा का करे उल्लंघन, जग में भी वो दुख पावे, निज मर्यादा में आते ही। जैसे बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बंधे देखे होंगे, सोचो बांध टूट जाए तो क्यों नहीं नगर नष्ट होंगे। निज मर्यादा का करे उल्लंघन, जग में भी निंदा पावे और दुखी होता है, हैरान परेशान होता है। तो ऐसे जीव अपने चैतन्यमय प्राणों में उससे जीता है, अपनी चैतन्य सत्ता को नहीं छोड़ता, लेकिन उसमें अपनत्व न करके जो पुद्गल है उसमें आकर्षित हुआ, उसको अपना माना, तो इसकी हालत कैसे होगी? चारुदत्त जैसी होगी। वो चारुदत्त अपनी शीलवान स्त्री को छोड़कर, ठीक है ना, उस वैश्या पे आकर्षित हुआ, तो उसकी कैसी दुर्दशा हुई। ऐसे ही जीवराज, ठीक है ना, अपनी संपदा को छोड़कर, ठीक है, माने पर की संपदा में आकर्षित हुआ, ये जो अपराध किया उसका ये फल है कि इसकी ये जो दुर्दशा हो रही है कि नहीं हो रही है? अब ये सोच लेना कैसे हो रही है, क्योंकि अब शुद्ध है तो फिर कैसे हो रही है दुर्दशा? बात समझ में आ रही है? शुद्ध है वो क्या अपेक्षा है, और दुर्दशा हो रही है वो क्या अपेक्षा है? ये इसका मर्म भली प्रकार समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? नहीं समझ में आए तो हाँ नहीं भरना, क्योंकि हाँ भरने में मेरा तो काम चल जाएगा, आपका नुकसान होगा। जो परद्रव्य को ग्रहण करता है वह अपराधी है। ये बात तो नक्की है सबको कि जो परद्रव्य, भले किसी को पता चले ना चले, लेकिन अपराधी तो है ना, कि जो परद्रव्य को ग्रहण करता है, पर की चीज को ग्रहण करता है, वो क्या है? अपराधी है। इसलिए बंध में पड़ता है। अपराधी को सजा होती है, निरपराधी को नहीं होती। और जो स्वद्रव्य में ही संवृत है, माने अपने में ही लीन है, अपने में ही संतुष्ट है, अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जाता, ऐसा यति। ऐसा आदमी तो लाखों करोड़ों में एक आदमी हुआ बिना अपराधी को। बिल्कुल, और क्या, सही में सच्ची बात है।
एकमात्र निरपराध दशा तो वीतराग दशा है, वही निरपराध दशा है। जरा भी राग है वहाँ अपराध है। नहीं वो बात नहीं हो रही है अभी, अगर करोड़ों लाखों में बता रहा हूँ। मतलब अभी जनरल बात कह रहे हैं कि जो आपको दिखाई देते हैं, माने जैसे भारत की जनसंख्या सब अपराधी हैं। ठीक है अरब में है, उन अरब में आपको कैसे कितने मिलेंगे बताओ आप जो निरपराधी हो? समझ में, उंगलियों पे गिनने जैसे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, मोटे रूप में भले दिखें, लेकिन जब बारीकी से अन्वेषण किया जाएगा तो निरपराधी कहाँ है? कहीं ना कहीं जीव कुछ ना कुछ टाँका मार ही रहा है। समझ में आया? तो जो निरपराधी है वो भयभीत भी रहता है, वो बंधता भी है, बंधन को प्राप्त होता है। सॉरी उल्टा बोल गया मैं, निरपराधी नहीं बनता, वो निर्भय होता है। और जो अपराधी है वो सशंकित रहता है, भयभीत रहता है। समझ में आया? और उसकी इसी भय से पुलिस वाले पकड़ भी लेते हैं उसको। आप ही देखो, वो इतने लोगों को रोकते हैं और ज़रा सा उसका चेहरा पकड़ते ही समझ जाते हैं कि ये ज़रूर चोर है। गाड़ी रुकवाई, हाँ भाई गाड़ी में क्या ले जा रहे हो? तो चेहरा पढ़ के समझ लेते हैं कि जाओ जाओ। और किसी का चेहरा पकड़ के रोको, खोलो डिक्की, खोलो डिक्की, वो उतना चेहरा छोड़ो जाओ। समझ में? मैंने आपको पुलिस की गाड़ी आई, सायरन बजता है, टॉय 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 टॉय, डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। अगर मास्क नहीं पहना आप सड़क पे जा रहे हैं, लगता है? समझ में आया? और अगर आपने मास्क लगाया है, अब सुनाई दे वो। आज ऐसा हो गया, पुलिस वाले आ गए तो बात जल्दी नहीं मान लो, अरे भाई साहब मास्क ही मत लगाओ, टी शर्ट दे देती क्योंकि आप अपराध कर रहे थे ना, आपको पता है कि मैं जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन कर रहा हूँ, इसलिए आप घबराए। अगर आपने मास्क लगाया होता आप काहे को घबराते? तो ऐसे ही जो जीव अपराधी है वो भयभीत रहता है, और भय का बहुत भारी दुख है। ये जीव निरंतर भय से पीड़ित है। ये ना हो जाए, वो ना छूट जाए, ऐसा ना हो जाए, छापा ना पड़ जाए, पैसे ना खो जाएं, ये ना मर जाए, बीमारी ना लग जाए। कितना भय से मर रहा है ये, हैं? एक बार इस भय को कैसे मिटोगे कि तत्व विचार से जब भिन्न जान लोगे अपने स्वरूप को, और अपना स्वरूप ऐसा है कि जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने पहले परमात्मा को वो करना पड़ेगा, तभी तो मैं होगा। पहले परमात्मा में पहले देखो ये तो सब अपनी कॉमन सेंस की बातें हैं कि जब तक मैं प्रमाद छोड़ के विचार ही नहीं करूँगा तो मेरा भय मिटेगा ही नहीं। तो पहले प्रमाद छोड़े, लेकिन कौन छोड़ेगा? कि जिसको ये लग रहा है कि भय दुख रूप है, मुझे अपना भय मिटना है, तब वो प्रमाद भी छोड़ेगा। समझ में? घर से कोई दुकान जाने राजी नहीं होता कि गर्मी इतनी है, अपना एसी में बैठे हैं, लेकिन जब उसे लगता है कि पैसा आएगा और पैसे से ये एसी का बिल भरा जाएगा, बिना पैसे के तो एसी भी नहीं चल सकता, ये बच्चे भी गाली देंगे, ये घरवाली भी रोटी नहीं देगी। समझ में आया? तो जब उसको इतना विचार होता है तब उसका प्रमाद छूटता है। समझ में? घरवाली कितना भी कहे छोड़ो मत जाओ आज दुकान, आज मौसम ख़राब है, आज बढ़िया पकवान बनाऊंगी खिलाऊंगी, कि मत जाओ, लेकिन आदमी कहेगा पागल चुप बैठ। समझ में आया? ये पकवान वकवान तभी तक अच्छे लग रहे हैं जब तक पैसा आ रहा है। समझ में आया? तो इसका प्रमाद क्यों छूटा? क्योंकि इसे अपना लक्ष्य दिख रहा है कि अगर कमाऊंगा नहीं तो इज्जत भी नहीं होने वाली। समझ में आया? तो ऐसे ही हर चीज़ में इसको अपना टारगेट दिखेगा तो प्रमाद छूटेगा। अब इसका लक्ष्य ही नहीं है इसलिए प्रमाद चल रहा है, इसको अपना प्रयोजन नहीं दिख रहा ना। जहाँ इसको अपना प्रयोजन दिखे वहाँ ये जीव कभी प्रमाद नहीं करता। समझ में आया? कोई कहे साहब एक स्कीम चलाई है सरकार ने, उसमें एनरोलमेंट कराना है बस आपको, और एनरोलमेंट करा दोगे आपको हर महीने 5,000 रुपये बैठे बिठाए आएंगे, आप करोगे आलस प्रमाद। समझ में आया? वहाँ कैसी लाइन, आप देखो राशन की दुकानों पे पहले कैसी लाइन लगा करती थी, क्यों नहीं करते वो लोग प्रमाद? हाँ, तो देखो प्रमाद का कारण ये है कि इसको निर्णय नहीं है। जहाँ इसका निर्णय ठीक है वहाँ तो प्रमाद नहीं करता,
लौकिक के कार्यों में तो कोई प्रमादी नहीं है, सब अलर्ट है, टाइम पे अपना दुकान खोल लेते हैं, सुबह टाइम के बाद तक खुली रखते हैं, एक माल ख़त्म होता है उससे पहले ही ले आते हैं, वहाँ आलस नहीं करते। लेकिन यहाँ सब आलस करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ इसने निर्णय नहीं किया कि जीव निर्णय करे। चलिए इसको पूरा करते हैं। जो परद्रव्य को ग्रहण करता है वो अपराधी है कि निरपराधी है? अपराधी है। तो हमने परद्रव्य को ग्रहण किया है कि नहीं किया है? तो हम अपराधी हैं कि नहीं? अभी तो हम कह रहे हैं तो कह रहे हो, और लौकिक में कोई कैसा भी अपराधी हैं, लड़ने आ जाएंगे उससे। हाँ, ये बात सही, अपेक्षा अलग है। समझ में आया ना? तो अच्छा है अगर आप अपेक्षा समझने लगे तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना? जीव को अपेक्षा ही तो समझ में नहीं आती है, तो इसको अपने में महसूस होना चाहिए कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर लिया। वस्तु पराई माने अपनी, ये अपराध है, और उस अपराध का फल भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो दुख हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है। ये जो भयभीत है इसी कारण से भयभीत है जीव, परद्रव्य को अपना माना है। किसी के औलाद पैदा हुई, उसे कोई ऐसा बीमारी लग गई, हर वक्त भयभीत, पीड़ित, दुखी, समझ में, मर गया फिर दुखी, और औलाद नहीं हुई होती तो उस संबंधी दुख नहीं होता ना, क्योंकि वो हुई, उसमें अपनत्व किया कि मेरा है ना? तो सारा दुख कहाँ से आया? भ्रम से आया। तो जो परद्रव्य को ग्रहण करता है वह अपराधी है। और अपराधी बंधन में पड़ता है कि निरपराधी? अपराधी। पनिशमेंट किसको मिलेगा? जिसने अपराध किया है। लौकिक में भले ही आपको दिखे कि अन्याय हो रहा है, लेकिन प्रकृति में कभी कोई अन्याय, आपने भाव बिगाड़े नहीं और आपको कर्म बंध जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आपने भाव सुधारे नहीं और आपका कल्याण हो जाए, ऐसे हो नहीं सकता। माने लौकिक में जीव कितनी चाल तक चले कि लोग समझेंगे कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ सफ़ेद कपड़े पहन लेने से, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, उल्टा पाप का बोझा बढ़ेगा ही। समझ में आया? और जो स्वद्रव्य में ही संवृत है माने कछुआ जैसे अपने में संवृत, जब लाठी पड़ती है तो वो अपनी नाड़ को अपने में संवृत कर लेता है, गुप्त अंदर आ जाता है। तो जिसे बाहर में दुख दिखता है तो वो अपनी परिणति को अंतर्मुख कर लेता है, कछुए की तरह संवृत हो जाता है, मग्न हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, परद्रव्य का ग्रहण नहीं करता। ऐसा यति माने मुनि, वो निरपराधी हैं, इसलिए बंधता नहीं है। कौन मुनि? कि जो निरपराधी है, जिन्होंने राग का अभाव कर दिया, अपने में स्वरूप में संतुष्ट हो गए, लीन हो गए, ऐसे वो निरपराधी हैं, इसलिए उनको बंधन नहीं होता। हाँ। अब इस कथन को दृष्टांत पूर्वक गाथा से समझाएंगे, वो गाथाएं कल लेंगे। टाइम आपका 8:15 क्या हुआ? हाँ, कल लेट हो गया, रास्ते में बिल्कुल टाइम पे बैठ गए। टारगेट मेरा 8 बजे का रहेगा, आप लोगों के लिए 8:15, लेकिन मैं अपने दिमाग में 8 सोच के चलूँगा, तब 8:15 पे गाड़ी लगेगी। सही, ठीक है, लेट हो जाता हूँ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।